ये है अयोध्या का नंदीग्राम। मेन अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे 330 पर स्थित यह पौराणिक स्थल स्वयं राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया हुआ है, जिसकी महानता और इतिहास बेहद ही गहरा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ। ये जो पवित्र कुंड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्वयं राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित है। इसके साथ साथ यहाँ आपको एक प्राचीन मंदिर भी मिल जाएगा देखने के लिए। उसके साथ एक प्राचीन गुफा के भी दर्शन आप कर पाएंगे। साथ ही साथ एक पवित्र कुएं का भी दर्शन कर पाएंगे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। ये वाक्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। ये घटना तब की है जब हनुमान जी से अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम उन्हें गले लगाते हैं। भावुकता में उन्होंने हनुमान जी को तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई कहकर संबोधित किया, अर्थात मेरे सारे भाइयों में सबसे प्रिय भरत जितने मेरे प्रिय हैं, मैं आपको उतना ही प्रेम करता हूँ। और ये जगह कहीं ना कहीं से एक भ्रातृत्व प्रेम को प्रदर्शित करती है। भरत जैसा भाई शायद ही आज के समय में कोई हो पाएगा, और तब के समय में भी कोई नहीं था। आप भी साक्षी बनिए इस भ्रातृत्व प्रेम के जीते जागते सबूत से। भरत कुंड, अयोध्या। ये है अयोध्या का राम वन गमन मार्ग, अर्थात जिन रास्तों से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वन के लिए गए थे, उसी रास्ते को अब वनगमन मार्ग का नाम दे दिया गया है। इसी मार्ग पर मेन अयोध्या से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भरत कुंड, जो कि महाराज भरत की तपोस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत जी ने प्रतिज्ञा की कि वे राजपाट से संबंधित किसी भी सुविधा का उपभोग तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके भैया राम वापस अयोध्या नहीं आ जाते, और उन्होंने इस जगह को चुनकर इसे अपनी तपोस्थली बनाया। लगभग 8 सीढ़ियों गहरी इस गुफा में रहकर सारे राजपाट संबंधित सुखों का त्याग कर भरत जी इसी में तपस्या करते थे। आवश्यकता पड़ने पर अयोध्या राज्य का संचालन यहीं से किया करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतीकात्मक खड़ाऊ आज भी उसी स्थल पर यथास्थिति रखी हुई है। त्रेता युग के बाद यह प्रतीकात्मक गुफा महाराज विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई है। इसके अन्यत्र नए रूप में कुछ और भी मंदिर प्रतीकात्मक रूप में बनाए गए हैं, जिनके दर्शन आप यहाँ जाके कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने के बाद आपको अन्यत्र कई मंदिर दिखाई पड़ेंगे, जिनमें जाके आप दर्शन कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको एक वट वृक्ष की सुंदर छाया मिल जाएगी, जहाँ बैठकर आप अपने मन को सुकून की अनुभूति दिला सकते हैं। कुंड के अंतिम छोर पर कुछ ऐसा दिखने वाला एक गेट आपको दिखेगा, जिसके अंदर महाराज भरत जी के द्वारा 27 तीर्थ स्थलों से लाया हुआ जल एकत्रित करके रखा गया, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वन से वापस आगमन के समय उनके लिए, उनके स्वागत के लिए महाराज भरत ने इकट्ठा करके रखा था। वो जल आज भी यथास्थिति एक वट वृक्ष के नीचे कुएं में एकत्रित है। ऐसी मान्यता है कि भरत जी ने हनुमान जी पर बाण यहीं चलाया था, जिसकी वजह से भरत जी की पहली भेंट हनुमान जी से यहीं पर हुई थी। प्रतीक के तौर पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जिसमें हनुमान जी और भरत जी के गले मिलते हुई एक बेहतरीन और सुंदर सी प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो यहाँ के चरणामृत का पान करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका स्वाद आपको जीवन भर याद रहने वाला है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्म का बेड़ा उठाया है मैंने, कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपकी मदद की आवश्यकता है मुझे। जय श्री राम, जय हिंदू, जय सनातन।